कि डीसी ने उनको टेलीफोन करके धमकियाँ दे रहे हैं और धमकी पे मैं देखो क्या हो जाएगा। जमात उलमा इस्लाम की जानिब से आज यहाँ पे एहतजाज की जा रही है, तो 15 जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे री इलेक्शन की जा रही थी, तो अब तक नताइज क्यों सामने नहीं आए हैं? वजूहत क्या है, आप कुछ बताएंगे सर? वजूहत तो आप देख रहे हैं कि नताइज उस वक्त हम आपको कुछ बता सकते थे कि हम अंदर जाते थे और हमें अपने DRO ऑफिस में हम सब कुछ अपने फार्म 45 उनके साथ शेयर कर लेते थे, तो फिर हम आपको ये बता सकते थे कि या इस वजह से जब हम भी इधर ये उस्मान बरकानी कैंडिडेट जीता हुआ कैंडिडेट, इस तरह नहीं कि दूसरी किस्म के कैंडिडेट, लेकिन वो भी नहीं छोड़ते हैं। इलेक्शन एजेंट कामरान मुर्तज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट बार का साबिक सदर है, वो भी नहीं छोड़ते हैं। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेनेटर ऑफ पाकिस्तान हूँ, मुझे भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे पार्लिमानी अरकान में से कोई भी नहीं छोड़ते। ऐसे वैसे लोग तो हम भी नहीं कहते कि जाओ सारे लोग जाए, चलो इधर कंटेनर उन्होंने खड़े किए, उधर उन्होंने खड़े किए, लेकिन हम ये लोग जब आप अंदर नहीं छोड़ते हैं, और मैं आप क्या एतमाद कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे सामने तो वो तजर्बा तो हमारे सामने है कि 7 फरवरी वाला 8 फरवरी वाला जो 9 फरवरी में 47 पे तब्दील हो चुका, तो वो हमारे सामने है। तो अब हम इसलिए इधर बैठे हैं कि हमारा खुदारा हमारा जीता हुआ सीट है, लेकिन दूध के जले हुए फिर दही को लस्सी को भी पूंघते हैं और वो समझते हैं कि ये है। तो मौलाना साहब क्या वजूहत है कि जमात उलमा इस्लाम को आगे नहीं छोड़ा जा रहा या उनकी सीटें जो हमसे छीनी जा रही है? हम उनकी गुलामी नहीं करते, हम पाकिस्तान के बका के जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को IMF और उनके सामने गिरवी रखना चाहते हैं, हम बलूचिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, ये बलूचिस्तान को लूट लेना चाहते हैं। तो इसी वजह से हमारे उनका जंग शुरू है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से क्या आप लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, खदशात क्या है कि वो इस चीज़ में क्या किरदार अदा कर पा रहा है और नहीं कर पा रहा है? मेरा ख्याल अपने इदारों के तौहीन करना, तो अब क्या करें, हम जब मजबूर हो जाते हैं तो इख्तियार ठीक है, नीति के हवाले से बदनीति के हवाले से इनके अच्छे होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी नाम है, दूसरे लोग भी नाम है, जो लोग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो करने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं इस मुल्क को, तो ये हम सब जानते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पे हम इल्ज़ाम लगा ले तो भी शायद वो नेट हमारे पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत रखते हो, बलूचिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत रखते हो, लेकिन बेख्तियार है, हम जैसे बेख्तियार इधर बैठे हैं। सेनेटर ऑफ पाकिस्तान है, आवान बाला क्यों रुकन है, लेकिन आरो तक हमारे रसाई नहीं, और हमारे ट्रिब्यून नहीं उठाते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट बार का सदर भी रह चुका है, सेनेटर ऑफ पाकिस्तान भी है, लेकिन वो अभी तक आपने देख लिया कि DC ने उनको टेलीफोन करके धमकियाँ दे रहे हैं और धमकी पे मैं देखो क्या हो जाएगा। कैंडिडेट अब इलेक्शन लड़ लिया, लोगों ने उनको वोट दे दिया, अब जब वो अपना रिजल्ट अपने हाथ में नहीं ला सकते हैं और अवाम के तवक्कात के जो मुताबिक रिजल्ट नहीं ला सकते, तो अब हम इस तरह माहौल में, इस तरह माशरे में रहते हैं, और इस पाकिस्तान में हम रहते हैं, और इस पाकिस्तान के लिए हम दुआएं भी करते हैं। अमल क्या है जमात उलमा इस्लाम की जानिब से? क्या हम अपने क़यादत से भी राबिते में हैं, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये एक बुनियादी तौर पे तो एक सिंपल है, एक इलेक्शन तो अगरचे एक 15 पोलिंग स्टेशनों का, लेकिन ये उस तसल्सल को जब उन्होंने हमें ये कहा जा रहा था कि तुम लोग एहतजाजें न कर लो, तुम लोग ये न कर लो, अदालतें के दरवाजे खुला है, अदालतों में जाए, तो हम अदालतों में आए, अदालतों से हमने वहाँ उनको गलत साबित करके अपने हक में फैसले ले लिए, लेकिन अब जब फिर भी नहीं देते, अब हम कहाँ जाए, अब हम रोडों पे आ जाएंगे और फिर हम इस पे मजबूर होंगे कि हम पूरा बलूचिस्तान में भी कर लेंगे, और अगर मज़ीद मजबूर हो गए तो पाकिस्तान में भी कर देंगे। और इस बिना पर नहीं कि हमारा 15 पोलिंग स्टेशनों का मामला है, हम उस बुनियाद पे जाते हैं कि चलो हमने वो भी कर दिया कि हमने बर्दाश्त कर लिया, अदालतों का दरवाज़ा खटकाया, अदालतों ने भी हमारे हक में फैसले दे दिया, अब जब अदालत का फैसला आ गया फिर भी हमें नहीं छोड़ते, तो फिर क्यों नहीं, अब क्या है।